अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल मुश्ताक है और ये आपका चैनल लर्निंग फ्रॉम होम है। यहाँ पे हम रियाजी शुरू करने वाले हैं, मैथ्स। तो इसका फर्स्ट चैप्टर हम आज शुरू करेंगे जो है कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो जो मैट्रिक्स होते हैं उनको बड़ी ब्रैकेट्स, जिनको हम बॉक्स ब्रैकेट्स भी कहते हैं, उनके अंदर शो किया जाता है। इनके अंदर जो होते हैं नेचुरल नंबर्स, कोई भी नंबर्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के, जैसे कि सी दे देते हैं इसको नाम, तो ये सी मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं और इनका जो होता है मर्तबा इंग्लिश उर्दू में, और जबकि इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके अंदर ये एक रो है, रो 1, जबकि ये दूसरी रो है, रो 2, और ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, जबकि ये कॉलम 3। जब हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले उसके रोज की तादाद आएगी, जबकि जब उसका मैट्रिक्स में दूसरी चीज़ जो आएगी वो उसके कॉलम्स की तादाद आएगी। इसके अंदर 2 रोज हैं, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा कि 2 इसकी रोज हैं, 3 इसके कॉलम हैं, बाय लगा के 3 कॉलम्स। ये इसका ऑर्डर आ गया। और इसका दूसरा तरीका ये भी है कि उसको इस तरह लिख सकते हैं, आप जो लिखना चाहें वो दुरुस्त है। उसके बाद आते हैं मुसावी गालब या इक्वल मैट्रिक्स। अगर 2 मैट्रिक्स हमें दिए जाएं, एक ले लेते हैं A 1 2, और दूसरा हम ले लेते हैं B 3 4। अगर हमें 2 कॉलम दिए जाएं या 2 मैट्रिक्स दिए जाएं, अगर उनके ऑर्डर सेम हो और उनके ये जो नंबर है, पहला नंबर और इसका पहला नंबर, इसका दूसरा नंबर और इसका दूसरा नंबर, अगर ये बराबर हो तो उसका मतलब है कि वो दोनों कॉलम जो हैं वो इक्वल हैं, यानी मुसावी हैं एक दूसरे के। तो इसके अंदर देखे जा सकता है कि इनका दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन इनके ये नंबर्स यानी इनके मेंबर्स अरकान वो सेम नहीं है, तो ये दोनों मुसावी नहीं हैं। A is not equals to D। अगर इस तरह अगर दूसरे हमें दे दिए जाए, C हमें दे दिया जाए 1 6 एंड D हमें दे दिया जाए 7 एंड 9, या नंबर इनके उसी हिसाब से हम लिख लेते हैं। इक्वल किस तरह बनेंगे, इसके अंदर भी आ जाता है 1 और 6। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों के ऑर्डर्स भी सेम हैं और इनके नंबर्स भी सेम है अंदर वाले। तो हम इसको लिखेंगे C इज इक्वल्स टू D। इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं। आगे 1.1 में भी हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो हम अभी शुरू करते हैं। 1.1 में उन्होंने पहला सवाल हमसे पूछा है कि राइट द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें मुख्तलिफ किस्म के हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं। पहला मैट्रिक्स जो सवाल है वो लिख लेते हैं। पहले में उन्होंने दिया हुआ 2 3 -5 एंड 6। अब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे। अभी मैंने आपको समझाया कि ऑर्डर किस तरह था, रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद। ये आपने रफ अमल में अगर आपको देखना चाहे तो आप रफ अमल में कर सकते हैं, लेकिन नीट में आपने बस यूं ही देख लेना कि कितने हैं। ये रो 1 है, ये रो 2, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2। तो हमें क्या पता चला कि 2 इसमें रोज हैं और 2 ही इसमें कॉलम्स हैं। तो ये इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बनता है। इसी तरह एक और उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है E।
उसके अंदर उन्होंने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, स्मॉल लेटर्स A B C D E and I। इसका हम ऑर्डर लिखेंगे तो ये भी उसी तरह ही आएगा। इसके अंदर एक ये रो है, रो 1, रो 2 एंड रो 3, 2 कॉलम्स हैं इसके अंदर C1 C2। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3/2। ये इस ई मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसके बकिया सवाल भी इसी तरह ही होंगे। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा है कि कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में इक्वल हैं। इसके अंदर भी उन्होंने कुछ मैट्रिक्स हमें दिए हैं, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल्स हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया A, इसके अंदर है 3। वो आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें कोई इक्वल है या नहीं। तो फिलहाल जो मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर कोई भी इक्वल नहीं है A के। दूसरे में दिए गए हैं B, हमें दिया गया 3 and 5। इसके इक्वल I वाला मैट्रिक्स है 3 + 5 2। जब हम 3 और 2 को प्लस करेंगे तो ये ऊपर वाला मैट्रिक्स ही बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो I मैट्रिक्स है वो बिल्कुल B के इक्वल है, क्योंकि इनका दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इनके अरकान भी एक दूसरे के बराबर हैं। बाकी सवाल भी आप बिल्कुल देख कर सकते हैं। तीसरा सवाल आपको करवा देता हूँ। अब आपको ये सवाल दिख रहा है, देखने में तो ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये बहुत ही आसान है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 अरकान हैं, इसके अंदर भी 4 हैं, दरमियान में है बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये रुकन इस रुकन के बराबर है, ये रुकन इस रुकन के, ये इसके और ये इसके बराबर है। इसी तरह हम इनकी इक्वेशंस बना के इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले A + C = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है कि A + 2B = -7, ये दूसरी बन गई। तीसरा है C - 1 = 3, ये तीसरी है। और A 4D - 6 = 2D, ये चौथी हमारे पास बची। अब ये 4 हमारे पास इक्वेशन हैं और हम वो इक्वेशन लेंगे जिससे उसका आंसर आसानी से हमें हासिल हो जाए। तो इसमें हमें सबसे इजी सिर्फ 3 वाली ही दिख रही है, तो इसको ही हम यूज करेंगे। C - 1 = 3, ये माइनस यहाँ पे नेगेटिव है, -1 यहाँ पे माइनस हो रहा है यानी नेगेटिव है। तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 3 + 1 = 4। C की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। हम वहाँ पे C की वैल्यू पुट करेंगे जहाँ ये C मौजूद है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है। तो हम C की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हमारे पास A की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ C in इक्वेशन नंबर 1। A + C = 0, C की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो A + 4 = 0। जब ये 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। A = -4, A की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो हम अब A की वैल्यू इसी तरह जैसे C की हमने पुट की है उसी तरह हम A की वैल्यू को भी
मुसावात नंबर 2 यानी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए। आपको अब पता लग गया होगा कि मैंने ये क्यों लिखा है। अब जैसे हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन लिखा था, उसी तरह आपने पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए लिखना है। तो हमने ए की वैल्यू अब सवाल नंबर 2 में पुट की है, ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। ए की वैल्यू हमारे पास -4 आई है, प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल्स टू -7 + 4, और आगे इसको सॉल्व करते हैं कि 2b इज इक्वल्स टू -3। ये 2b के साथ मल्टीप्लाई हो गया। जब कोई रकम ऐसे लिखी जाए, इकट्ठी लिखी जाए, मतलब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम 2 को, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे। b इज इक्वल्स टू -3/2। ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको मजीद हल करना चाहें तो वो आ जाएगा -1.5। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने निकाल 3 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, c की भी आ चुकी है, a की भी आ चुकी है और b की भी। अब हमने निकालनी है d की वैल्यू। तो हम 4 को हल करेंगे, वो इसी तरह हल हो जाएगी, उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। अब ये 2d उधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 4d - 6 - 2d इज इक्वल्स टू 0। तो 4d में से 2d निकालेंगे तो 2d बच जाएगा, -6 इज इक्वल्स टू 0। माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2d इज इक्वल्स टू 6। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई था। अब ये उस तरफ जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल्स टू 6/2। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3। अब हमारे पास d की भी वैल्यू आ चुकी है। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, मतलब ये सवाल हल हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और बी की भी आ चुकी है और सी की भी आ चुकी है और डी की भी। ए की हमारे पास -4 आई, लिख दी। बी की हमारे पास -1.5 आई है और सी की हमारे पास +4, डी की हमारे पास 3 आई है। ये हमारा आंसर है। 1.1 यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बाकी क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे और फिर मिलेंगे 1.2 में।